क्या गूंजी है रफ़ी साहब की आवाज़। आजा ऐसी आवाज़ सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाए। आजा ऐसा लगता है ये गाना रफ़ी साहब स्वर्ग में बैठकर गा रहे हैं। जब हम स्वर्ग पहुंचते हैं और वो खाली होता है तो हम फरिश्तों से पूछते हैं, सभी लोग कहाँ हैं? और फरिश्ते जवाब देते हैं, ओह, वो सभी रफ़ी साहब के संगीत समारोह में हैं। छू लेने वाली ताकत है इसमें। शायद इसी को कहते हैं सरस्वती विराजमान है लेजेंड मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़ुबां पे। दिल निकाल कर रख दिया रफ़ी साहब आपने, क्या बात है। इतने प्यार से कोई बुलाए तो इंसान स्वर्ग से वापस आ जाए। इस नगमे में वो कशिश है जो आज भी सबको अपनी ओर खींच रही है। इतने प्यार से कोई बुलाए और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में। ऐसे मत बुलाओ रफ़ी साहब, कहीं हम ही ना आ जाएं। ऐसे पुकारोगे तो कोई भी उठ के चलाएगा। ये सुन पत्थर में भी जान आ जाएगी। इतने प्यार से बुलाने पर आना ही पड़ेगा। आवाज़ में एक कशिश है जो दिलों को खींच लाती है। खुदा के लाडले, मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या उनके पास कोई दिव्य शक्ति है। रफ़ी साहब, आप एक बार फिर आ जाइए। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो ताकत है कि मुर्दा भी सुनकर ज़िंदा हो जाए। ये गाना जब भी सुनते हैं दिल को छू जाता है। कितने साल हो गए इस गाने को, पर जब भी सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे अभी अभी आया हो, जैसे अभी अभी रफ़ी साहब ने इसे गाया हो। ए खुदा, ऐसे मखमली आवाज़ वाले फरिश्ते धरती पर मत भेज। उसके जाने के बाद तकलीफ़ होती है। अगर ऊपर वाले से कुछ मांगना पड़े तो रफ़ी साहब को वापस भेजने की मांग करेंगे। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आज से सदियों बाद लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इस धरती पर एक ऐसा गायक पैदा हुआ था। लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये आवाज़ ऊपर वाले की थी या इंसान की। ये गीत और रूहानियत से भरी आवाज़ सुन के दिल दूसरी ही दुनिया में चला जाता है। इतना दर्द जब भी सुनते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे रूह आत्मा ही इस गाने को गा रही है। आवाज़ के सौदागर, सुरों के जादूगर और गायकी के बाजीगर। रफ़ी साहब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। वो गायन के शहंशाह थे, मगर उन्होंने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। हम चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो जाएं, ये गाना हमेशा रुला देता है। कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति की गहरी भावनाओं से भरे गीत और बेमिसाल मधुर आवाज़ गाने की क्षमता किसी भी कलाकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के योग्य होने के सभी मापदंडों से परे है। वो अपने निजी जीवन में इतना विनम्र थे कि उन्होंने कभी किसी पुरस्कार की आकांक्षा नहीं की। जब भी कोई रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ की प्रशंसा करता था तो वो हमेशा अत्यंत विनम्रता के साथ अपना सिर झुकाते थे, जिससे ये आभास होता था कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो ईश्वर की कृपा है। तुझको पुकारे मेरा प्यार। ऊंचे सुर में रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं। शानदार स्वर और विनम्र व्यक्तित्व। भारतीय सिनेमा में अब तक की सबसे मधुर पुरुष आवाज़। निर्दोष और अतुलनीय, बस अविश्वसनीय। वाह रफ़ी साहब, आपकी तारीफ़ में अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। आपने सच ही कहा था, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। रफ़ी साहब, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और आपने गायकी को जो बुलंदी और मकाम अता किया है उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। वाह, क्या दिल को छू लेने वाली आवाज़ है। इसे सुनते ही स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं। ये आवाज़ ऊपर वाले की तरफ से तोहफ़ा नहीं तो और क्या है। ये गाना जब भी शुरू होता है, जैसे ही सुनना शुरू करते हैं तो बस इसमें खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं से परमात्मा की आवाज़ आ रही है और वो हमारी रूह में समा रही है।
भगवान की आवाज़ जो गा रही है। ऐसा गीत, संगीत और आवाज़ जैसे गगन से कोई बुला रहा है। कौन कहता है ये गाना है? दरअसल ये दिव्य आत्मा की पुकार है। इस गाने को सुन के ऐसा लगता है जैसे रफ़ी साहब ने ये गाना अपनी रूह से गाया है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है। क्या खूबसूरत लाइन है। ये गाना सुनकर प्यार की अजीब सी मिसाल कायम होती है। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरे। गायकी के प्रभु, सुरों के नायक, ऐसी अद्भुत गायकी ने हृदय विजित कर दिया है। शांतिदायक, मनमोहक, कर्णप्रिय। रफ़ी साहब, सच्चे प्रेम की परिभाषा। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, जो प्यार को पाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। कोई इतना उत्तम दर्जे का कैसे हो सकता है? साहिर लुधियानवी की सोच की गहराई, भाषा पर पकड़ और बेहतरीन शैली बेजोड़ है। ये युवापन, आशावाद और रचनात्मक स्वस्थ समाज के आदर्शवाद के कवि हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल अपने प्यार को पुकार रहा है। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। क्या कमाल का लिखा है। इस गीत में सच्चे प्यार की इतनी गहराई और दर्द है कि सिर्फ साहिर लुधियानवी अपने जादुई बोलों के साथ इस गीत के साथ न्याय कर सकते हैं। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाए सब कुछ सिर्फ चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। दोनों जहाँ की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। लिखने वाले ने स्टोरी को सोच कर लिखा है कि स्टोरी में पर्सन को पता है कि वो मार दिया जाएगा। ये उसका एक जहां हो गया और अपने प्यार को बिना पाए बेवक्त बेमौत मार दिया जाएगा, तो उसकी आत्मा भी भटकती रहेगी। ये उसका दूसरा जहां हो गया, क्योंकि ना वो जी सकता है और ना मौत के बाद शांत रह सकेगा। दो जहां। साहिर का मतलब जादूगर होता है। निस्संदेह साहिर लुधियानवी सुंदर गीतों के एक महान जादूगर थे, जिनमें बेजोड़ खुददायक शब्द होते थे जो दिल में गहराई तक उतर सकते थे। वो भारतीय फिल्म उद्योग के अब तक के सबसे बेहतरीन गीतकारों में से एक थे। गाने के शब्दों का मोल निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। आजकल भावनाएं ही नहीं बची तो ऐसे गाने कैसे बनेंगे? तेरे नज़र की ओस पड़े तो मिटे प्यास मिलन की, तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की। बहुत ही लाजवाब ताबीर। अक्सर लोग समझ नहीं पाएंगे। जो समझ जाएगा उसका दिल बाग बाग हो जाएगा। हमारे नष्ट हो जाने के बहुत समय बाद साहिर लुधियानवी की अमर कविताएं इस धरती पर वर्तमान सूर्य के समाप्त होने के बाद अगले सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के साथ चमकेगी, और ये शायद अब से कुछ 100 मिलियन साल बाद होगा। तुझको पुकारे मेरा प्यार। साहिर लुधियानवी के कलाम को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से, संगीतकार रवि जी के संगीत से युगों युगों तक इस गीत को अमर कर दिया है। ज़रा गौर फरमाइए इन शब्दों पर। इतने युगों से इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। मेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरे प्यार में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। और नायिका इन शब्दों के साथ खींची चली जाती है। कोई क्यों ना खींचा चला जाएगा भला। इस दिव्य आवाज़ की गहराई को समझने के लिए एक जीवन बहुत छोटा है। ये ऐसा गीत है जिन्हें हम हमेशा के लिए संजो कर रख सकते हैं। आखिरी पल है, आखिरियाँ। जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब अब हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इस खूबसूरत गीत और गीत का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। कितने सार्थक शब्द हैं। ये गीत ही नहीं बल्कि आत्मा की आवाज़ भी है। अगर रफ़ी साहब हयात होते तो हम ज़रूर मिलते। ऐसा महसूस होता है रफ़ी साहब कि आप आज भी हम लोगों के करीब हैं। ये गीत सिर्फ रफ़ी साहब को समर्पित है। रफ़ी साहब की आवाज़ इसी प्रकार से गूंजती रहेगी क़यामत तक। जब तक ज़िंदा रहेंगे कोई दूसरा रफ़ी कभी नहीं होगा। ये महज गाने ही नहीं, आत्मा से निकली वाणी थी। ये गीत हमारी आत्मा है, प्रत्येक शब्द रूह से निकली मधुर स्मृति। ये आवाज़ भावना की है, दिल के अंदर तक जाकर छू लेने वाला गीत।
एक बार सुनने से दिल में 100 बार गूंजता रहता है। दिल की गहराइयों से गाया खूबसूरत गीत सारा दर्द और गम जैसे उतार दिया है अपनी आवाज़ में। आखिरियां हैं तुझे ढूंढ। किसी की चाहत में खुद को मिटा देना ही सच्चा प्यार है और गीत की पंक्तियों को समझाया नहीं जा सकता है। ये एक दिल की पंक्ति है जो अपने प्यार को बुला रही है। बस कमाल है, हर बार जब हम इस गाने को सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं। क्या दर्द है रफ़ी साहब की आवाज़ में। मोहम्मद रफ़ी साहब, आप हमारे विश्व संगीत उद्योग में एक आदर्श नीलकमल थे। कहा जाता है कि जीवन दर्द और आनंद का मिश्रण है। किसी प्रियजन का खोना बहुत दर्दनाक होता है और रफ़ी साहब की आवाज़ अभिनेता राजकुमार की महान अभिव्यक्ति से मेल खाती है, जो अपने समय के सुंदर महान नायकों में से एक हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस रचना पर बहुत ही बढ़िया काम किया है। उबती सांसें, बुझती निगाहें। अपने प्रियतम से ये कहना कैसा होता है, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने अपना शरीर धूल में बदलकर तुम्हारे रास्ते में फैला दिया है। ये एक बहुत ही दुखद गीत है। इस गीत में प्रेम की बहुत गहराई है, जिसमें वो अपने प्रेम को पुकार रहा है। उसका शरीर अपनी प्रेयसी के बिना राख हो जाना चाहता है। उसकी अंतिम सांस भी उसे खोज रही है। वो मन की आग को बुझाने के लिए उसकी तलाश में स्थिर रूप से देख रहा है। सामने आ जा एक बार। दो सुपरस्टार रफ़ी साहब और राजकुमार का बेहतरीन उच्चारण और बेहतरीन संयोजन। प्रेम तो इस स्वप्न की आनंदता पर आंसू भी बहा रहा है। ये दर्द सिर्फ एक महसूस करने वाला ही समझ सकता है। ये गीत इतना दर्द से भावों से भरा हुआ है कि इसे हर कोई नहीं गा सकता। आवाज़ में इतनी टीस है कि दिल पर सीधे ही लगती है। रफ़ी साहब भी इसे मुकम्मल अंजाम दे सकते थे। क्या आलाप लिए हैं रफ़ी साहब। ऐसा लग रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ पहाड़ों को चीरती हुई जा रही है, जैसे कि किसी ने ताजमहल को काव्यात्मक तरीके से इस तरह से वर्णित किया हो कि ये एक ऐसा गीत है जो अनंत काल के गहरे प्रेम के बारे में है, जिसमें कोई कभी भी गिर सकता है और उस कभी ना ख़त्म होने वाले स्वर्ग के सपने में खो सकता है। आजा मैं तो मिटा हूँ। इस बेहतरीन कलाकार द्वारा शानदार व्याख्या और गायन राजकुमार रफ़ी साहब की गहरी भावपूर्ण आवाज़ से मेल खाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रफ़ी साहब की क्लासिक सिंगिंग का बहुत ही खूबसूरत क्लासिक, जो अपने खूबसूरत रोमांटिक लिरिक्स के साथ रफ़ी साहब की खूबसूरत सिंगिंग में दिल को मुतासिर कर रहा है। ये गाना अपनी खूबसूरती में आज भी सुनने वाले की तवज्जो का मरकज़ है। रफ़ी साहब के मशहूर और बेस्ट क्लासिक में शामिल है। कोई भी ऐसा दुख भरा गीत नहीं गा सकता जो हर किसी की आत्मा में उतर जाए, और कोई भी ऐसा गीत नहीं लिखता है सिवाय महानतम गीतकार भारतीय सिनेमा के गीतों के जनक और इस ग्रह पर एकमात्र साहिर लुधियानवी के। गीत के बोल सुने और गीत की गहराइयों को समझने की कोशिश करें। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने, जहां में तेरी हर एक लफ्ज़ में कितना दर्द है। तुझको पुकारे मेरा प्यार। मोहम्मद रफ़ी साहब सभी समय के सर्वश्रेष्ठ गायक थे। सादगी से भरा गीत जैसे कोई सपना हो। रफ़ी साहब के वो बेजोड़ स्वर आज भी सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। रफ़ी साहब का स्वर्गीय गीत। रफ़ी साहब मानव के रूप में संगीत के कोई देव पुरुष थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ से सत्य का महान अनुभव करा दिया। उनकी आवाज़ में भक्ति, करुणा, प्रेम तथा आनंद की वो अनुभूति थी जिसे सुनकर प्राणी अपने हृदय की सच्ची भावनाओं में डूब जाता है। संगीत के ऐसे देवता युगों युगों में जन्म लेते हैं। इस पृथ्वी पर कई जन्मों के तपस्या से एक महान आवाज़ मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान की पवित्र भावना होती है। रफ़ी साहब को उनके गानों के ज़रिए हम आज भी महसूस कर सकते हैं। इस दिल में आज भी इतनी हसरत की हर दिन हर रोज़ ये दिल तुम्हें याद करता है। रफ़ी साहब, आपने जिस संगीत के रूप में हमें पेश किया है, उसमें हम आज भी आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। अवास्तविक मधुर आवाज़ में सहजता से गाया गया ये दिल को छू लेने वाली धुन एक अमर आवाज़ की हकदार थी, और वो केवल महान रफ़ी साहब ही हो सकते थे। दिल के बहुत करीब है ये गीत। इसे सुनकर ऐसा मन होता है
जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। कोई इंसान ऐसा कैसे गा सकता है? रफ़ी साहब जैसे तो भगवान ही गा सकते हैं। क्या गायकी, क्या दर्द और क्या भाव है। आवाज़ बहा के ले गई, बार बार सुनने को जी चाहता है। दोनों जहां की। रफ़ी साहब की मर्मर स्पर्शी आवाज़ दिल को छू जाती है। वास्तव में अभी तक रफ़ी साहब जैसा गायक ना आया है और ना आएगा। संगीत की कद्र करने वाला इंसान रफ़ी साहब से कभी जुदा नहीं रह सकता है। राग पहाड़ी पर आधारित ये गीत रफ़ी साहब, साहिर लुधियानवी व रवि जी की अनुपम कृति फिल्म नीलकमल से साल 1968। इस गाने की आउटडोर की शूटिंग राजस्थान के अलवर की है। बहुत ही रमणीय पर्यटन स्थल है। स्वर्ग से आई हुई एक आवाज़ और एक ऐसा गीत जो इस दुनिया से नहीं है। मेरे पास बताने के लिए ये शब्द नहीं है कि ये गीत कितना सुंदर है। भेंट चढ़ा दी मैंने क्या। ये बिल्कुल सच है। फनकार कभी मरता नहीं है और रफ़ी साहब हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। दुनिया में रूहानी आवाज़ के एक बादशाह थे मोहम्मद रफ़ी साहब। इस खूबसूरत रचना का कोई सानी नहीं है। रवि जी का संगीत और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। मोहब्बत करने वालों के लिए रफ़ी साहब के अनमोल भेंट। कितने प्यारे बोल हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक एक बोल की गहराई नापी नहीं जा सकती है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। रफ़ी साहब खुद ये गीत गाकर अमर हो गए। शब्द कम पड़ गए हैं, आवाज़ है कि जादू। दिल को बहुत सुकून मिलता है ये गाना सुन के। सर्वकालिक पसंदीदा एकमात्र दिव्य आवाज़ रफ़ी साहब। रेशमी, सुरीली, दिल में उतर जाने वाली आवाज़ है रफ़ी साहब की। मोहब्बत और गम का इजहार रफ़ी साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे अपने प्यार पे सब कुछ कुर्बान कर दें। जब तक इस दिल में दर्द है तब तक लोग सुनते रहेंगे। लोगों को मोहब्बत से प्यार होता है, हमें ना जाने क्यों दर्द से मोहब्बत है। जो दर्द भरे गाने सुन के दिल को सुकून मिलता है। अल्फाज सोच में पड़ गए हैं कि इस गाने की तारीफ़ कैसे की जाए। वाकई बेमिसाल है ये गाना। प्रेम रस के गीत है ये, बहुत सुंदर। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा, क्या लाइन है। प्यार कभी नहीं मरता, ये शाश्वत है। ध्वनिमय हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जब भी कोई इस गाने को सुनता है तो उसके चारों ओर एक आभा छा जाती है। म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी की पहली पसंद रफ़ी साहब ही थे। हम इस गीत को आत्मा से महसूस कर सकते हैं। अपनी जादुई आवाज़ से इतने शानदार तरीके से गाया रफ़ी साहब ने कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ने बदन की खाक मिला दी। ये शाश्वत आध्यात्मिक और सच्चे गहरे ईमानदार प्रेम के लिए प्रार्थना की तरह है। बस रफ़ी साहब की आवाज़ का दर्द नहीं सह सकते और हम महानतम गायक रफ़ी साहब की उत्कृष्ट गायकी से मंत्रमुग्ध हैं। रफ़ी साहब, आप कहाँ हैं? काश आप एक बार वापस आ जाएं। रफ़ी साहब का एक एक गाना कोहिनूर है। सच में मोहम्मद रफ़ी साहब सुरों की आत्मा है। रूहानी आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में अमर हैं। तो चलिया इस पार। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, नीलकमल फिल्म का ये बहुत ही सुंदर गीत है। इस गाने के नायक राजकुमार और नायिका वहीदा रहमान की बहुत ही अच्छी एक्टिंग। राजकुमार के जैसा कोई कलाकार पैदा नहीं होगा। इनके द्वारा किया हुआ प्रत्येक किरदार काबिल तारीफ है। दिल को छू गई ये मखमली आवाज़। राजकुमार को सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ ही जचती है। ऐसी प्रेम कहानी सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। वहीदा रहमान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, पुरानी और ब्लॉकबस्टर चाल अभिनेत्री वहीदा रहमान 1960 और 70 के दशक की ब्यूटी क्वीन। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह। वहीदा रहमान, आपकी साड़ी पोशाक बहुत बढ़िया, आपकी सुंदरता से मेल खाती है। इसका लाल रंग भी बहुत सुंदर है। प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली है। भारतीय नारी का अति सुंदर रूप बहुत सम्मानजनक है। अभिनेता राजकुमार पर भी रफ़ी साहब का गाना एक अजूबा, एक महान राजा की आवाज़
दूसरे महान राजा द्वारा उछाली गई। तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए। राजकुमार मनोज कुमार और वहीदा रहमान की एक्टिंग इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब है। साथ ही साथ बलराज साहनी और ललिता पवार ने भी कमाल का अभिनय किया है। ये फिल्म हर मायने में मिल का पत्थर है। अद्भुत गीत, अविस्मरणीय फिल्म नीलकमल। पुराने दिनों के इस गीत ने मन, हृदय और आत्मा पर ऐसा प्रभाव डाला है कि ये आखिरी सांस तक याद रहेगा। दिल से दिल तक। सच्चा प्यार मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। एक प्यार ही तो है जो ज़िंदगी भर लोग याद रखते हैं। कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में होता है। तुझको लिखूं तो मेरी उंगलियां भी धड़कती हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार का महत्व पता होता है। ज़िंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है और किसी एक से होता है। सच्ची मोहब्बत में ऐसा ही होता है। कोई मिलता भी नहीं दिल से, हटता भी नहीं, एक अमर प्रेम बनकर दिल में बस जाता है। प्रेम की परिपूर्णता सदियों से अधूरी है। ये एक उदाहरण है उसका। मैं चाहूँ भी तो वो अल्फाज ना लिख पाऊँ जिसमें बयां हो जाए कि कितनी मोहब्बत है तुमसे। ए दिले गिरिया, क्या कहे प्यार भरे अफसानों को। एक शमा जली बूझने के लिए, एक फूल खिला मुरझाने को। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और सबसे निराला गाना है ये। तुझको पुकारे मेरा प्यार। दिल करता है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न के लिए ढेर लगा दे। मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी में जाऊँगा। रोता हुआ आया था, रोता हुआ जाऊँगा। वाह क्या बात है रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब साहिल लुधियानवी और संगीत निर्देशक रवि जी की तिकड़ी की उत्कृष्ट कृति। डायरेक्टर राम महेश्वरी और उनकी सारी टीम की लाजवाब, शानदार, बेमिसाल और कभी ना भूल पाने वाली ये फिल्म। बहुत ही प्यारी आवाज़, ये शाश्वत है। हर दर्द दिल की दवा को मरहम लगाने वाला गाना। स्वर्ग से सुंदर आपकी आवाज़, गॉड गिफ्टेड है रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की आवाज़ आत्मा को छूती है। रफ़ी साहब की आवाज़ मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार है। जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ सुनते रहेंगे। इस गाने को सुनकर मन बाग बाग हो जाता है। आज भी ये गाना ज़िंदा है। ये गाना 100 साल के बाद भी ज़िंदा रहेगा। गाने में आवाज़ का जादू, संगीत का जादू, फोटोग्राफी का जादू, एक्टिंग का जादू, सीन सिनहरी का जादू, इतना सब ये गाने में है। सब कुछ लाजवाब है। हृदय को छू जाने वाला ये गाना आज भी लोगों का मन मोह लेता है। ये खूबसूरत गाना आगे भी शताब्दियों तक याद किया जाएगा। रफ़ी साहब, आपकी आवाज़ का जादू भी है और इस धरती के आनंद काल तक चलेगा।